A day after the Maharashtra Assembly passed the 10% quota for Marathas, BJP President JP Nadda is to begin his two-day yatra of Mumbai today. Mr. Nadda will be addressing BJP workers at a conference in Andheri today. He is also likely to have meetings with Chief Minister Eknath Shinde and Deputy Chief Ministers Devendra Fadnavis and Ajit Pawar. I have my colleague Pooja Bharadwaj joining us with more details on this story. Pooja, Maharashtra with 48 Lok Sabha seats is a very critical state, not just for the BJP but also for the opposition. And the opposition has seen many factions in the last 2 years. How does Mr. Nadda's itinerary for today look like? What kind of organizational meetings is he expected to participate in? जी 2 दिनों का विजिट है और आज ही अगर आप देखें तो खासतौर से मुंबई बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई है। आप देखें यहाँ पर अभी तुरंत कुछ देर पहले ही जेपी नड्डा यहाँ से निकलकर बाहर की तरफ निकले हैं। तो तमाम जो मंत्री हैं महाराष्ट्र कैबिनेट में बीजेपी पक्ष के और मुख्य सांसद हैं, विधायक हैं, वो इस बैठक में मौजूद थे। तो खास तौर से जो रणनीति है अभी आज की इस बैठक में मुंबई को लेकर समझ में आई है। जो 6 सीटें हैं लोकसभा की, उनको लेकर आज चर्चा हुई है। 4:30 बजे तक अभी मुंबई की कुछ सीटों को लेकर वहाँ पर चर्चा हुई है। तो देखिए सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा, जो चुनौती है बीजेपी के सामने, वो है सीट शेयरिंग को लेकर। अभी कुछ दिन पहले ही सूत्रों के हवाले से खबर थी और शिंदे गुट के एक मंत्री के बयान के बाद ये बात भी चर्चा में आई थी कि शिंदे गुट चाहता है कि 2019 के लोकसभा चुनावों में जिन सीटों पर उनकी जीत हुई थी वो सीट उनके पास बनी रहे। बीजेपी कुछ उन सीटों को लेना चाहती है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि यहाँ पर तमाम जो पदाधिकारी हैं वो मीडिया से बात करने में भी कतरा रहे हैं, क्योंकि पहले ऊपर से उनको क्लैरिटी चाहिए कि किन मुद्दों पर वो खुलकर बात कर सकते हैं। कई ऐसे समीकरण हैं, रणनीति है जो चुनाव से पहले बननी है। तो एक लिहाज से हम देखें कि चुनाव की जो गहमा गहमी है, अभी हर पार्टियों में अलग अलग दौर की बैठकें शुरू हो गई हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है सीटों को लेकर कि कौन सी सीट किसके पास जाएगी। सरकार पक्ष में भी आप देखें 3 पार्टियां हैं, विरोधी पक्ष में भी 3 पार्टियां हैं। तो हर पक्ष में वो हलचल है, सीट शेयरिंग को लेकर बात बनती बिगड़ती हुई दिख रही है। और खुलकर जब एक मंत्री शिंदे गुट के उनकी तरफ से जब बयान आया था, कोल्हापुर में उदय सामंत ने बयान दिया था, उसके बाद ये चीज़ भी चर्चा में आई थी कि किस तरह से सीटों को लेकर शिंदे गुट और बीजेपी और अजित पवार गुट में बात बनेगी। आप लोग बात करेंगे सर, आज किन बातों पर चर्चा हो रही है? किन बातों पर चर्चा हो रही है मुख्यतः? पार्टी की मीटिंग है। हाँ, चुनावों को लेकर क्या तैयारियां? किन बातों पर चर्चा हो रही है? वी आर ऑल द बीजेपी। विच लैंग्वेज यू वांट? हिंदी सर। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो हर चुनाव हो नहीं हो, हमारा संगठन का कार्य तो चलते ही रहेगा। और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, अलग अलग मीटिंगों का आयोजन हुआ है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन करके एक नई चेतना आ गई है कार्यकर्ताओं में। अच्छा, सबसे बड़ी चुनौती क्या है सर आपके सामने? सीट शेयरिंग की जो चुनौती है, जब शिंदे गुट की तरफ से साफ कह दिया गया है कि जिन सीटों पर वो जीते, हाँ, मतलब सीट शेयरिंग की कितनी बड़ी चुनौती है, अगर आप वो बता दें? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगा इन एज फार एज द महाराष्ट्र यूथ इज कंसर्न। बट वो अधिकार नेताओं का है, वो करेंगे। 3 पार्टियां हैं। हाँ, तो अच्छा है ना। इसका मतलब ये है कि सारी जनता हमारे साथ है। ठीक है, तो चलिए ये बैठकों का दौर चल रहा है और सबसे अहम बात ये है कि आज प्रकाश अंबेडकर से भी मुलाकात होनी है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की। तो आप देखें उनसे मुलाकात करके क्या संदेश देने की कोशिश है वो भी समझना होगा, क्योंकि महाविकास अघाड़ी में शामिल हुए प्रकाश अंबेडकर के भी जो बयान हैं वो अपने आप में देखने लायक रहे हैं। तो क्या एक तरह से दलित वोटों को साधने की भी कोशिश होगी। ख़ास तौर से वो बैठक आज बेहद अहम रहने वाली है। और उससे पहले मुंबई बीजेपी के साथ खास तौर से, क्योंकि मुंबई जो अध्यक्ष हैं आशीष शेलार बीजेपी के, वो भी बैठक में मौजूद है। तो मुंबई को खास तौर से आज उस पर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन उनके 2 दिनों की बैठक में बीजेपी के ऐसे कई जो इंटरनल क्वेश्चंस हैं, जो सवाल हैं पदाधिकारियों में, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर, उसको भी साधने की कोशिश हो रही है, समझने की कोशिश हो रही है।